पता नहीं शैतान ने हर एक व्यक्ति के लिए एक प्लान युक्ति बना रखी है। बाइबल में लिखा है ना, प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। बहुत युक्तियां बनाता है वो। उसको तोड़ना आपके पास अधिकार है। और प्रभु चाहता है उसके पुत्र खड़े हों, प्रार्थनाएं करो, अधिकारों को इस्तेमाल करो, उस एरिया को दुष्ट आत्माओं से खाली करो, प्रार्थना करके, उपवास करके। वचन को ऐसे विश्वास करो जैसे खाना खाते हो ना, ऐसे विश्वास मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो सत्य है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, 2 पतरस 3 चैप्टर, हम पढ़ेंगे इसे, 1 से पढ़ते हैं। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ, है ना। पतरस 1 और पतरस 2। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूँ और तुम्हें उभारता हूँ, तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ, है ना। पीटर 1 पीटर 2 कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। क्या दी गई थी, अब पढ़ेंगे। पहले ये जान लो, भविष्यवक्ताओं ने, प्रेरितों ने पहले से ये बातें कही हैं और तुम्हें याद रखनी है और जानना है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादाए सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। प्रभु कहता है जान लो कि अंत के समय में कैसे लोग आएंगे। वो कहेंगे यीशु मसीह नहीं आएगा, अंतिम समय में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। कहाँ गई उसकी प्रतिज्ञा, हमारे बाप दादा ये भी सो गए, इतने सालों से कह रहे हैं यीशु आएगा आएगा, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आगे, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया था, क्योंकि वो भी प्रभु की बातों पे मन नहीं लगाते थे। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के, जो भक्तिहीन है, परमेश्वर को नहीं मानते, वचन को नहीं मानते, अपने मन अभिलाषाओं के द्वारा चलते हैं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तीव्र होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमें, जब ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े
महल लोगों के सब कुछ पिघल जाएगा। प्रभु कहता है कि अगर ये सारी दुनिया की चीजें और ये सृष्टि भी सब कुछ ऐसे नाश होने वाली है, तो तुम्हें अपने चाल चलन में कैसा होना चाहिए आगे। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, सोचो। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, सुसमाचार करना, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही दीप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। सचमुच आज बहुत सारे लोग जो हैं वो निश्चिंत होकर बैठे हैं। हमें याद रखना है, बहुत सारे अरे हमारे बाप दादा अंत के दिनों में, पौलुस से शुरू में नहीं कहा, पौलुस कहता है अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे, वो हंसी ठट्ठा करेंगे, प्रभु की बातों का मजाक बनाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, वो बहुत एक्सक्यूज देंगे। लेकिन बात जान लो, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। 1000 साल का एक दिन, तो यीशु मसीह को आए हुए 2000 साल हो गए हैं और अब यीशु का समय आने का हो चुका है। और अंतिम दिनों के लिए ये बातें लिखी कि तुम उन भविष्यवक्ताओं की, प्रेरितों की बातों को याद रखना कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो परमेश्वर के आने के विषय में बहुत तर्क वितर्क करेंगे और अभिलाषाओं के, लालसाओं के अपने शरीर को सहलाने में लगे रहेंगे। वो प्रभु की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं। और पूरी सृष्टि ऐसे लोगों को, लिखा है पहले की जो दुनिया थी वो भी ऐसी ही नाश हो गई। नूह के टाइम भी हम देखते हैं उन लोगों ने भी विश्वास नहीं किया और वो नूह का मजाक बनाते थे। जब नूह उस बोट को तैयार कर रहा था तो नूह का मजाक बनाते थे। इसी तरह के ये भक्तिहीन लोग जो आज भक्तिहीन हैं, जिनके पास आप वचन की बात करो वो आपको मजाक में लेते हैं, प्रभु की बातों को ठट्टों में उड़ाते हैं। और ये कब से दुनिया चल रही है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं है, क्या दिमाग खराब किया तुमने, और कोई तैयारी नहीं करेंगे और ना करने देंगे। समझ रहे हैं, ऐसे लोगों से परे रहना। और प्रभु कहता है पूरी पृथ्वी जलाई जाएगी, ऊपर से भी आग, नीचे से भी आग, ज्वालामुखी फटेंगे, हाँ एटम बम फटेंगे, आग बरसेगी। अभी तो रोज ही कभी नासा कहता है, कभी इसरो कहता है कि हाँ भाई सौर तूफान आ रहे हैं, जीपीएस बंद हो जाएगा, हाँ नेट बंद हो जाएंगे। तो अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। धरती से भी ज्वालामुखी फट रहे हैं, 10 साल पुराना ज्वालामुखी फट गया, कोई नामो निशान नहीं था। तो पूरी पृथ्वी के नीचे हलचल हो रही है, समझ रहे हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है और हो रहा है। बड़े बड़े भूकंप की चेतावनी रोज दी जा रही है। तो अगर हम ये सारी बातों को देख के भी अपना मन चुप करके बैठे हैं, भाई दुनिया ऐसी चलती रहेगी और सिर्फ क्या खाएंगे और क्या पिएंगे की चिंता में उलझे हुए हो, तो ध्यान रखो कहीं नूह के दिनों के समान तुम पर भी वो प्रलय अचानक से ना आ पड़े। इसलिए तैयारी करो अपनी, अपना मन प्रभु की बातों पे डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो और यीशु के आगमन के लिए यत्न करो, सुसमाचार करो और परमेश्वर के शारीरिक बातों में अपना मन ना लगाओ। अंतिम समय में जी रहे हैं हम, हालेलुया। अंतिम समय में आएंगे हंसी ठट्टा करने, उन हंसी ठट्टा करने वालों के पीछे नहीं, क्योंकि उनका हंसी ठट्टा एक दिन हो जाएगा। पर आपको ध्यान रखना अपना, हालेलुया। नूह के समय में भी ऐसे बहुत हंसी ठट्टा करने वाले थे, मजाक बनाते थे नूह का। ओ नूह तेरा जहाज उड़ेगा, तेरे जहाज पहाड़ पे कौन सा पानी, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन नूह अपने काम में लगा रहा। और बाइबल कहती है वो लोग तब तक खाते पीते सोते रहे जब तक प्रलय आके उनको बहा ना ले गई। तो ऐसा ही प्रभु का आगमन होगा, पलक मारते ही प्रभु के लोग उठ जाएंगे और उसके बाद पूरी पृथ्वी के ऊपर विनाश होगा। हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, इस समय पर ध्यान रखना है। आज हम देख रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल एलिट लोगों की करतूतों को देख रहे हैं हम, है ना। दुनिया चलाने वाले, सरकारें बनाने वाले, सब लोग किन कामों में लिप्त हैं? जादू टोना, चाइल्ड अब्यूज,
बलियां करनी, कहाँ जाओगे? दुनिया चलाने वाले ही इन कामों में लिप्त है। किस पे विश्वास करोगे? किसके भरोसे छोड़ोगे अपने बच्चों को? एक ही खुदा है, उसके हाथों में दे दो सब कुछ, वही संभालेगा, वही रक्षा करेगा। नहीं तो चारों तरफ कहीं सुरक्षा कुछ नहीं। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, दुनिया कहाँ पे? समझ रहे हैं? तो ये जादू टोना अपनी चरम सीमा पे है, पाप अपनी चरम सीमा पर है। आज पता ही नहीं कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। देख रहे हैं अभी जब ये दुनिया की बड़े बड़े लोगों की चीजें सामने आ रही हैं तो आप सोच सकते हो आम व्यक्ति का तो बेचारे का क्या है ना। तो हमें ध्यान रखना है, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग किसके अंडर में हैं, समझ रहे हैं? अभी वो एप्स्टीन फाइल जब खुली है, बताओ, यूएनओ इन्होंने बनाया, सरकारें इन्होंने बनाई, पुलिस प्रशासन इनके हैं, न्याय व्यवस्था इनकी है, और यही लोग अगर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं और लोगों को, बच्चों को मार के खा रहे हैं और बलियां चढ़ा रहे हैं, तो सेफ्टी कहाँ है? सोचो तो सही, कहाँ है हम सेफ? एक ही खुदा सच में यीशु मसीह है जो हमारी सेफ्टी करता है। उसका वायदा है मैं तेरी रक्षा करूंगा। कोई नहीं करेगा आपकी रक्षा, आपके बच्चों की रक्षा। सब तुम्हें उलझाने के लिए सिस्टम बनाए हुए हैं। इनके सिस्टम को मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो तुम्हें कुछ भी कर देंगे। खुदा का डर मानो, खुदा का डर, सत्य पे चलो। आज यही लोग हैं जो हमारी पीढ़ियों को नशों में, व्यभिचार में, किसी को कोई फर्क नहीं है। आप मरो, आपके परिवार, किसी को कुछ दर्द नहीं है। अगर दर्द उसको है जिसने आपको बनाया है। समझ रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। कोई सोचने वाला नहीं है क्या हो रहा है संसार में। क्यों? अंत के समय पे, अंत की कगार पे हम खड़े हैं। कैशलेस सोसाइटी बन रही है। अभी 500 का नोट भी बंद होने जा रहा है। हर बच्चा अब किताबें नहीं, मोबाइल पढ़ रहा है। किसी बच्चे को आप रोक के दिखाओ, आपके पीछे पड़ जाएगा। बच्चे माँ बाप के कहने में नहीं, माँ बाप बेचारे पिस रहे हैं, कुछ बोलेंगे तो क्या करेंगे। तो पूरा जो हालात है, सिस्टम है, पूरा हिला हुआ है इस टाइम पर। किसी को कुछ समझ नहीं आया कैसे डील करें इस प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम है जिन्होंने मोबाइल बनाए हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते, हमारे बच्चों को दे रखे ताकि बैठे बेरोजगार बैठे रहो। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन से सिस्टम में है हम आज। इसीलिए अंतिम समय में जब प्रभु की बात करोगे, सत्य की बात करोगे, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। करप्शन की बात करो, झूठ की बात करो, व्यभिचार की बातें करो, गंदी बातें करो, बहुत मिल जाएंगे तुम्हारा साथ देने वाले। पर जब तुम सत्य पे चलोगे तुम्हारा विरोध होएगा। इसीलिए खड़े रहो। नूह अंत तक खड़ा रहा। कितने लोग आके बोलते थे पर हिलता नहीं था। ऐसी अंदर से स्थिर रहो जाओ, मैं प्रभु का हूँ, सत्य के लिए जीऊंगा। युद्ध कराएंगे, लोगों को मारेंगे, लड़ाइयाँ कराएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, किसी भी तरह इन लोगों को, दुनिया को मारना शैतान ने, और उसके लिए बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल करता है वो। प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सचमुच अंधकार और उसका राज्य बढ़ रहा है। प्रभु का राज्य बढ़ाना है हमें, प्रभु का सिस्टम लाना है।
शैतान शैतान करने से शैतान नहीं भागेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। प्रभु के सिस्टम में आप लोगों को आना पड़ेगा। प्रार्थनाएं करो, समय रखो, स्टिकली जैसे अपने जीवन की बाकी व्यवस्थाएं करते हो ना, ऐसी प्रभु की व्यवस्था, पवित्र आत्मा के प्रबंध करो। प्रेयर, फास्टिंग, वचन, अधिकार इस्तेमाल करो प्रभु के राज्य का। उखाड़ फेंको उनको अपनी जिंदगियों से, अपने जगहों से। अग्नि के समान, ज्योति के समान प्रज्वलित हो जाओ। आप जानते नहीं, प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति अंधकार को भगा देती है। आने वाला टाइम AI आ रहा है, हाँ, एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। कहाँ पे कोई सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है? पुरानी व्यवस्था तो खत्म करेंगे अभी वो। अभी देखो दुनिया में कहीं भी कुछ भी सेटिंग नहीं है, कहीं सरकारें स्थिर नहीं है। फाइनेंशियली इस टाइम पर पूरी दुनिया का हाल हमें पता है। इकोनॉमी गिर रही है हर देश की, लड़ाइयां आपस में, LGBTQ की रैलियां निकल रही हैं। आदमी आदमी नहीं रहा, औरत औरत नहीं रही। बच्चे मशीनों में पैदा कर रहे हैं। औरतों को अपने फिगर का ध्यान है, बच्चे शादियां नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है सब, और ये सब लोग कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं जो चीजों को करती हैं। आपको पता नहीं, शैतान ने हर एक व्यक्ति के लिए एक प्लान, युक्ति बना रखी है। बाइबल में लिखा ना, प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। बहुत युक्तियां बनाता है वो, उसको तोड़ना आपने है, आपके पास अधिकार है। और प्रभु चाहता है उसके पुत्र खड़े हों। प्रार्थनाएं करो, अधिकारों को इस्तेमाल करो, उस एरिया को दुष्ट आत्माओं से खाली करो, प्रार्थना करके, उपवास करके। वचन को ऐसे विश्वास करो जैसे खाना खाते हो ना, ऐसे विश्वास, जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो सत्य है। अंतिम दिनों में ये जान लो कि हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, कहेंगे कहाँ है तुम्हारा प्रभु, कहाँ है? तुम उसकी प्रतिज्ञा बड़े दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन याद रखना, वही समय होगा जब प्रभु का आगमन होगा। इन लोगों के पीछे नहीं, इनके बातों पे भी ध्यान मत देना। न्याय के दिन कोई नहीं खड़ा होगा। सब सिस्टम रॉन्ग सिस्टम हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, एक ही बिल्डिंगों में सबको घुसा दिया। धरती हिले तो सब खत्म हो जाए एक ही बार में। शॉप होती थी पहले, दुकान पे जाते थे, हाँ, कहीं जाते थे, उधार भी मिल जाता था। अभी मॉल बना दिए। मॉल में उधार मिलता है क्या? नहीं मिलता। भाईचारा खत्म हो गया, आपसदारी खत्म हो गई। पहले मेल जोल था घरों में, सिस्टम खत्म हो गया। जो रियल सिस्टम है उसको खत्म कर दिया, जो फेक सिस्टम है वो दुनिया में आ गया। इसीलिए हमने क्या करना है? भाईचारे की प्रीति रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, इकट्ठे रहो, दुष्ट का सामना करो। उसे अकेला अकेला किया पहले, सब भाईचारा खत्म। पहले गांव में लोग रहते थे, कहीं रहते थे, पूरी कॉलोनी एक दूसरे को जानती थी, हाँ, सब लोग एक दूसरे को। अभी तो नीचे कौन रहता, ऊपर रहता, किसी को कुछ नहीं पता। कोई नीचे मर गया तो ऊपर वाले को नहीं पता चलता। सबके मनों में फर्क डाल दी। बस जो मैं हूं, बस मैं ही, मेरी लाइफ है, मेरा सब कुछ है, मैं। समझ रहे हैं? प्रेम में बढ़ो, रिश्तों में बढ़ो, यूनिटी में बढ़ो, प्रभु के लोगों के साथ एक हो। अपने मन की फूट, पक्षपात सब निकाल दो, छोड़ दो बुरा मानने की आदतें। यूनिटी का टाइम है ये। अगर यूनिटी नहीं करे, अकेले अकेले सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मसीहों में यूनिटी, आसमानों में यूनिटी, आपस में यूनिटी, एक दूसरे की मदद करना, आपस में प्रेम रखना, आपस में मिलना। आने वाले टाइम में भाई कोई सरकार अपने देश को संभाल नहीं पा रही। एक सरकार बनाओ, एक आर्मी बनाओ,
एक रिलीजन बनाओ, रिलीजन भी झगड़े वगड़े पैदा करता है। सब एक एक करके लास्ट में बैठेगा एंटी क्राइस्ट। पूरी पावर उसके हाथ में, सारे देश उसको पावर दे देंगे, भाई हमसे नहीं संभल रहा, हमारे देश की बेरोजगारी, हमारे देश पे कर्जा चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, सब सौंपेंगे उसको। हो रहा है। कहाँ है सत्य, कहाँ है इंसान खड़ा? किसी ना किसी दबाव में वो छोड़ दे रहा है सब कुछ। कल एक नेता इस पार्टी में था, आज उस पार्टी में आ गया, किसी की कोई स्थिरता नहीं है। सचमुच बहुत बुरा समय है ये। आने वाले टाइम में और महामारी आएंगी। इनका टारगेट है लोगों को खत्म करना, शैतान का एजेंडा है ये। और उसके एजेंडे में सबसे बड़ी रुकावट मसीह लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। इसीलिए वो उसका टारगेट है। ये प्रार्थना करते हैं, आग अधिकारों को जानते हैं, आग उगलते हैं और हमारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। बाइबल में लिखा ना, अभी एक है जो उसको रोके हुए है। जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, चर्च उठा लिया जाएगा, पूरा सिस्टम उसका हो जाएगा। आप प्रभु का नाम नहीं ले सकते, इसके नाम की छाप नहीं लगवाई, कुछ नहीं। इसलिए तैयारी करो, तैयारी करो। आप जानते हैं अन्य जाति लोग तैयारियां कर रहे हैं इस समय पे। तैयारियां करो, फेक चीजें छोड़ के रियल चीजों पे आओ। पहले की तरह लॉकडाउन, युद्ध, महामारियां फैलाना, बैंक करप्ट हो जाएंगे। देखो अन्य जाति लोग तैयारियां कर रहे हैं, कोई चांदी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। हमारे मसीह लोग कई बार सो ही रहते हैं। तैयारी करो, तैयारी करो। गांव में हो, गांव में रहो। गांव में जमीनें हैं, मत बेचो। जो चीज दिखती है, रियल है, हाथ से छू सकते हो, उसे रखो। ये ऑनलाइन 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 सब ऑनलाइन खत्म हो जाएगा एक दिन। डिजिटल डिजिटल, समझ रहे हैं? बहुत चीजें प्रभु समझाए आपको, प्रभु समझाए आपको। आंखें बंद करके नहीं चलेगा काम, आंखें खोलनी पड़ेगी। वचन लिखा है ताकि हम उसको समझें और उस पर चलें। चेतावनियां दी गई हैं हमें पहले से, भविष्यवाणियां, चेतावनियां हमें दी गई कि हम ऐसे लोग आएंगे, इनके पीछे मत चले जाना, हंसी ठट्टा करेंगे। प्रभु का आगमन जब होगा तो कहाँ गया प्रभु, कब आएगा, कौन सी प्रतिज्ञा, ऐसा बोलेंगे। क्या प्रभु प्रभु करते रहते हो सारा दिन? पाप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। नशे करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यभिचार करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। जब प्रभु प्रभु करोगे तो पूरी दुनिया आपसे प्रॉब्लम करेगी। समझ रहे हो? तो अब शैतान के एजेंडे में चलो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप प्रभु के प्लानिंग में चलोगे, प्रॉब्लम है, शैतान को प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? इसलिए बुद्धिमान बनो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। कुछ नहीं, किसी का कोई भी सिस्टम नहीं है, किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते आज। संसार के लोगों पे नहीं, संसार के सिस्टम पे नहीं, प्रभु पे विश्वास करो। बाइबल में लिखा है प्रधानों पर नहीं, प्रभु पे विश्वास करो, यहोवा पे भरोसा करो। वही है जो तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे बच्चों को, परिवारों को संभालेगा। दिन रात प्रभु से लिपटे रहो, उसकी दुहाई देते रहो, उसकी दया में चलते रहो। आजकल हर व्यक्ति शॉर्टकट 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 कमाई, शॉर्टकट पैसा, सब शॉर्टकट चल रहा है आजकल। और शॉर्टकट में लंबा फंस रहे हैं। इसलिए प्रभु ने खाने पहनने को दिया है, संतोष करो। जो आपके पास है संतुष्ट रहो। ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में सारी जिंदगी जेल में निकाल लेते हैं लोग। समझ रहे हैं? इंसान की जरूरत इतनी नहीं है, पर अभिलाषाएं बहुत हो गई हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। सिंपल सोबर लाइफ जियो,
जानते एक फेक लाइफ जो होती है वो महंगी लाइफ होती है। जो एक सिंपल लाइफ होती है ना, संतुष्ट लाइफ, वो सिंपल होती है। फिर आप दूसरों जैसा दिखना नहीं चाहते, आप दूसरों की तरह नहीं पहनते, समझ रहे हैं? आपको ब्रांड का चक्कर नहीं रहता। आप जो है बस धन्यवाद प्रभु का करते हो, जो मिल गया धन्यवाद के साथ खाते हो। आज वो फेक लाइफ को पाने के लिए ही लोग जो पाप में पड़े हुए हैं। सिंपल लाइफ इतनी कठिन नहीं है। लोग जीते थे पहले, अच्छा जीते थे, खुश रहते थे, हंसते थे, भाईचारा था, प्रेम था। अब ये फेक लाइफ को पाने के लिए पूरी सब खराब होता जा रहा है सिस्टम, और ये सब झूठ और नकली है। जब तक नहीं होता तब तक लगता है, जब इसमें घुस जाते हैं पता लगता है बोझ ही बोझ है इसका। पहले ये पाने के लिए आधी जिंदगी लगा देते, फिर इसको मेंटेन करने के लिए आधी लाइफ लगा देते हैं अपनी, और मिलता कुछ भी नहीं है। खोखला हो जाता है इंसान अंदर से। रियल प्यार से भरी हुई जिंदगी, दया से, प्रभु को जानना ही काफी नहीं है, उसके फल होना जरूरी है। फल चाहिए, फल, आत्मा के फल। एक मिनिस्ट्री केवल चमत्कारों से भरी हुई मिनिस्ट्री नहीं, पर आत्मा के फलों से भरी हुई सेवकाई होना जरूरी है। संसार का सिस्टम चर्च में हो ये जरूरी नहीं है। यीशु का सिस्टम प्रार्थनाएं और उपवास और मेल मिलाप और प्रेम, अधीनगी, यीशु का सिस्टम चर्च में होना जरूरी है। चर्च कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। चर्च तपस्या की, प्रार्थना की स्थान है, प्रभु की चरणों में बैठने का स्थान है। ध्यान करें, करप्शन से दूर रहे, सिस्टम, दुष्ट के सिस्टम में मत आइए, प्रभु के साथ चलिए, उसकी उपस्थिति में चलिए। बहुत आनंद है, बहुत शांति है प्रभु में। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।